Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we are discussing class 9th new edition book. It's chapter number 13 practical geometry exercise 13.3 question number 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है, जिसके हुज एडजेसेंट साइड्स आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, जिसकी साइड्स मेजरमेंट हमें बता दी गई है 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। हमें मालूम है कि रेक्टेंगल हम ऐसी फोर सर्टेन फिगर को कहते हैं जिसकी टू अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो मेजरमेंट्स दी गई हैं वो एक 2.5 सेंटीमीटर दी गई है और एक 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस मेजरमेंट से हमें पता चल रहा है कि जो ग्रेटर मेजरमेंट है ये शो कर रहा है रेक्टेंगल की लेंथ को और ये 2.5 शो कर रहा है इसकी ब्रेथ को। रिस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने फिर यहाँ पर स्क्वायर भी कंस्ट्रक्ट करना है, हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल, जो जिसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, पहले हम गिवन देख लेते हैं। गिवन में क्या कहा जा रहा है कि मेजरमेंट्स ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है। अब रिक्वायर्ड क्या है, हमें एक्चुअली में करना क्या है, टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, एंड अ स्क्वायर, और स्क्वायर को, ये दोनों हमें ड्रॉ करने हैं। किस तरह से कि हैविंग इक्वल एरिया, कि इनके एरिया क्या हो, वो इक्वल हो। ठीक, अच्छा, अब इसके लिए हमें सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ मेजर BC 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर पहले तो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसको हम कह देंगे दिस इज द BC, ये BC है और इसकी मेजरमेंट हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने एक्चुअल में करना क्या है, हमें यहाँ पर रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और रेक्टेंगल में हमें बात मालूम है कि ऐसी क्लोज फिगर होती है, फोर क्लोज फिगर होती है, जिसमें हर एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, यानी हर एंगल होता है राइट एंगल का। तो इसलिए हम यहाँ पर एट पॉइंट B मेक अ राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करेंगे हम राइट एंगल। तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हमें पहले यहाँ पर पॉइंट B पर बना देंगे हम एक सेमी सर्कल। इस तरह से हमने पॉइंट B पर ड्रॉ कर दिया एक सेमी सर्कल। अब जहां पर ये सेमी सर्कल BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको सेंटर लेते हुए हम इस सेमी सर्कल पे लगा देंगे फर्स्ट आर्क, और फिर हम इस फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे सेकेंड आर्क। ठीक है, एक हमने इस सेमी सर्कल पे लगाई और एक हम ऊपर भी लगा देंगे आर्क। ठीक है, अब हमने जो सेकेंड आर्क ड्रॉ करी थी सेमी सर्कल पे, इसको सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पर इस आर्क को कर दिया इंटरसेक्ट। ठीक है, तो इससे हमारे पास यहाँ पर आ गया है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे B से। अब जब ये B से ज्वाइन होगा तो उस सूरत में हमें पॉइंट B पर क्या मिलेगा, पॉइंट B पर आ जाएगा इससे राइट एंगल। तो ये हमने क्या करा, हमने पॉइंट B पर राइट एंगल ड्रॉ कर दिया। इसको हम कह देंगे दिस इज द X। अब इसी तरह से फिर हमने यही वर्क हमने अब पॉइंट C पर करना है। कंपास उतना ही खुला हुआ है जितना मैंने पहले खोला था,
और हमने अब यहाँ पर पॉइंट सी पर भी इस तरह से ड्रॉ कर दिया है सेमी सर्कल। अब जहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को, उसे सेंटर लेते हुए, जैसे मैंने सारा काम उधर कर रहा था पॉइंट बी के लिए राइट एंगल ड्रॉ करते हुए, यही सारा काम हमने पॉइंट सी पर करना है ताकि हमें पॉइंट सी पर भी 90 का एंगल यानी राइट एंगल मिल जाए। ऊपर भी हम लगा देंगे एक आर्क। इस तरह से इसको सेंटर लेते हुए इसको हम कर देंगे इंटरसेक्ट। तो फिर ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम पॉइंट सी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक्चुअली हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया 90 डिग्री का एंगल यानी राइट एंगल बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल में जो एंगल होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो ब्रेथ की, रेक्टेंगल के ब्रेथ की मेजरमेंट दी गई है 2.5। हमने कंपास को हम इतना खोल लेंगे। नाउ ओपन द कंपास 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने अब जो है यहाँ पर ब्रेथ ड्रॉ करनी है। तो हम सेंटर, हमने कंपास को 2.5 खोलकर सेंटर लिया हमने बी को, और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया एक आर्क रे बी एक्स पर। अब इसी तरह से हमने रे सी वाई पर भी आर्क ड्रॉ कर दी है। तो इससे हमें क्या मिला, यहाँ पर इसको तो हमें कह देंगे, ये तो हमारा था y, और हमारे पास ये पॉइंट आ गए। इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, दिस इज द पॉइंट ए, और ये हमारा क्या आ गया, पॉइंट डी। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। मैं दिया, बताई भी है बात हमने कि एट पॉइंट सी मेक अ राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास व्हिच कट्स रे सी एक्स एट पॉइंट डी। अब इसके बाद हमें क्या कहा जा रहा है कि ज्वाइन ए टू डी। हमने ए और डी इनको हम कर देंगे अब ज्वाइन। अब ये ज्वाइन हो जाएंगे पॉइंट्स ए एंड डी। इस तरह से हमने इनको कर दिया ज्वाइन। तो ये हमने बना लिया, यहाँ पर एक्चुअली रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। अब रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद बात आती है किसकी, हमने अब ड्रॉ करना है स्क्वायर। यहाँ तक हमने कर लिया कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल। अब स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमने ड्रॉ करा हुआ है ए डी जो ड्रॉ करा हुआ है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। पहले तो हम इसको सिंपल आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इस पर हमने मेजरमेंट कितनी लेनी है, जितनी हमारी ब्रेथ की मेजरमेंट है। जितना हमारा ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर, इतना ही हम कंपास को खोलते हुए डी को सेंटर लेंगे और इस पर हम ड्रॉ कर देंगे आर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या पॉइंट आ जाएगा, इससे यहाँ के हमारे पास पॉइंट ई, इसको हम कह देंगे पॉइंट ई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने अब यहाँ पर इस ए ई का ड्रॉ करना है बाइसेक्टर। ए ई का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। वर्ड बाइसेक्टर, टर्म बाइसेक्टर से बात जहन में आ जाती है कि हमने कंपास को मोर देन हाफ खोलना है। जो इसकी मेजरमेंट ए ई है, इस तरह से हम इसका मोर देन हाफ कंपास को ओपन कर लेंगे और फिर हम इसके बाद सेंटर लेंगे। ए को सेंटर लेते हुए एक आर्क हम इस साइड पर लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी आर्क हम यहाँ पर डाउनवर्ड ड्रॉ कर देंगे। फिर हम सेंटर लेंगे ई को, क्योंकि हम जो ड्रॉ कर रहे हैं बाइसेक्टर वो ए ई का ड्रॉ कर रहे हैं, तो जिस साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे होते हैं उसी साइड के पॉइंट्स को सेंटर लेते हैं।
हमने एक ऊपर लगा दिया और एक हमने नीचे डाउनवर्ड आर्क्स ड्रॉ कर दी। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या आ गया है, अब ये हमने ड्रॉ कर दिया बाइसेक्टर ऑफ साइड AE। इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब इनको ज्वाइन कर रहे हैं हम, अब ज्वाइन कर देंगे तो इसको हम इस तरह से डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देंगे, ताकि जो हमने यहाँ पर बहुत सारी लाइंस हमारी ड्रॉ हुई हैं तो वो सब मिक्सअप ना हो जाए। तो उनसे एक अलग करने के लिए हमने यहाँ पर इसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करा है, ताकि ये बात बताने के लिए कि दिस इज द बाइसेक्टर। ठीक है, हमारा बाइसेक्टर आ गया। अब ये बाइसेक्टर AE को जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट M। हमारा पॉइंट M आ गया। हमने क्या करना है, हमने कंपास को खोलना है AM के इक्वल। सही, मैं डिस्टेंस कितना लिया अपने कंपास में, AM के इक्वल। ठीक, अब क्यों करा हमने, क्यों खोला, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्चुअल में ड्रॉ करना है एक सेमी सर्कल। इस तरह से हम यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमने अब क्या करना है इसके बाद, अब हम यहाँ पर इसको जो हमने सेमी सर्कल बनाया है तो इसकी बाउंड्री तक हम क्या करेंगे, इस CD को एक्सटेंड कर देंगे। हमारा CD है पॉइंट, CD हमने ड्रॉ किया था रेक्टेंगल की साइड, हम इसको अब क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। कहाँ तक, हम इसको ले जाएंगे इस बाउंड्री तक हम ले जाएंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ मैंने बताई है कंस्ट्रक्शन में। पहले हमने क्या करा था कि बाइसेक्ट AM एट M, और इससे पहले पॉइंट में हमने क्या बताया था कि प्रोड्यूस AD टू E। हमने क्या करा था, AD को E तक के आगे बढ़ाया, मार्क किया था हमने, मेजरमेंट खोली थी इसकी, हमने मार्क कर दिया था। मेकिंग मेजर DE, कि DE जो है वो एक्चुअली क्या होगा, CD के बराबर होगा, उसकी मेजरमेंट इसके बराबर। फिर इसके बाद हमने बाइसेक्ट करा था AE को, हमने एट पॉइंट M पर बाइसेक्ट कर दिया। फिर हमने क्या करा, विद सेंटर M, हमने M को सेंटर लिया एंड रेडियस हमने कितना लिया, AM के इक्वल कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने एक सेमी सर्कल। अब इसके बाद हमने CD, जो हमारा CD था उसको हमने आगे बढ़ाया टू मीट द सेमी सर्कल एट F, जो कि सेमी सर्कल पे पॉइंट F तक मिलता है। ये सब कुछ हमने क्यों करा, एक्चुअल में इस तरह से हमको ये DF जो मिला है, ये हमें स्क्वायर की एक साइड मिल गई है। ठीक है, तो हमें इस तरह से इसकी एक साइड मिल गई है। अब हमें पता है स्क्वायर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, आ क्लोज फोर साइडेड फिगर विच है ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी क्या होती हैं, तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। लिहाजा हम अपने कंपास को अब खोल लेंगे DF के इक्वल। ठीक है, हमने कंपास को खोल लिया DF के इक्वल, और फिर हम यहाँ पर D को सेंटर लेते हुए एक आर्क यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और इसी तरह से F को सेंटर लेते हुए एक आर्क इधर ड्रॉ कर देंगे। एक आर्क इधर ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस पॉइंट को कह देंगे कि दिस इज द पॉइंट P। ये हमारा क्या है, पॉइंट P है, इसको हमने P कह दिया। अब इसके बाद P को सेंटर लेंगे और P को सेंटर लेते हुए इसे हम कर देंगे इंटरसेक्ट। ठीक, ये हमारे पास इस तरह से पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट Q। ये हमारे पास पॉइंट Q आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको हम ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट P और पॉइंट Q
ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी हम Q और F पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये भी हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सिंपल सी हमारा यह क्या हुआ, हमें अब ये स्क्वायर मिल गया इस तरह से। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि ऑन DF एज अ साइड, हमने DF को साइड लिया और हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया एक स्क्वायर जो कि क्या है DFQP। DFQP ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। ऐसा स्क्वायर आया है जिसका एरिया इस रेक्टेंगल ABCD के इक्वल है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगल के इक्वल एरिया के स्क्वायर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमसे डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।